हेलो टू ऑल पीएन लवर्स, मैं पीएनटी सुभाषिश चैनल से मैं शुभाशीष कोलकाता से। दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ कबूतरों में जो वायरस का प्रॉब्लम हो रहा है उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। एक भाई के हेल्प से मैंने एक मेडिसिन फार्मूला दिखाया था, वो था पैराटाइफॉइड या फाउल कॉलेरा, जो आज के टाइम पे कबूतरों में हो रहा है। ये कबूतरों का बीमारी नहीं था, ये मुर्गी या पोल्ट्री का बीमारी था। तो ये जो वायरस है अभी कबूतरों में भी हो रहा है, मतलब म्यूटेंट हो चुका है ये वायरस। शायद फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में ऐसा वीडियो अपलोड किया है कबूतरों के चैनल पे, इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जरूर इस वीडियो को देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता यूट्यूब पे, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिएगा राइट साइड में मोर करके एक ऑप्शन रहता है, मोर पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पिजन वायरस मेडिसिन पार्ट 1 वीडियो लिंक, ठीक है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका जो पार्ट 1 है जिन्होंने नहीं देखे वो देख पाएंगे। और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि घर से परमानेंटली इस वायरस को कैसे आप भगाए या हटाए। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इसका तो एक आसान सोल्यूशन है कि वैक्सीनेशन, लेकिन आप किसी वेटेनरी डॉक्टर से पूछेगा, अगर घर पे कबूतरों के घर पे अगर वायरस आता है, उसका अटैक होता है, तो आप वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर वैक्सीन करेंगे तो वो और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, वैक्सीन बाद में किया जाता है। लेकिन इसके बीच एक सोल्यूशन ऐसा है जो ज्यादातर लोग 80 से 90% कबूतरबाजों को पता नहीं होता। पुराने जमाने पे पता होता था, लेकिन आज के टाइम के लोगों को पता नहीं है। वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में भी ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो जड़ से खत्म करते हैं। आप में से जो घर पे होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको शायद पता होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन का काम थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो बहुत मेहनत से एक फॉर्मूला मैंने निकाला है, और प्रैक्टिकली दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने खुद अपने कबूतरों में अप्लाई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है दोस्तों। और ये वीडियो भी भाई सेम शर्ट में ही वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 जो शर्ट पहन के मैंने वीडियो बनाया था, पार्ट 2 भी सेम शर्ट पहन के ही बना रहा हूँ। लेकिन पार्ट 1 जरूर देखिएगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं ऐसा एक होम्योपैथी फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक कभी यूट्यूब में किसी ने नहीं दिखाया। ये भी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है, ऑन कैमरा चैलेंज करके बोलता हूँ। और बहुत ही सस्ता मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन देने का एक तरीका होता है, और इसमें भी मैं एक सीक्रेट ट्रिक या टेक्निक बताऊंगा, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि मेडिसिन प्रॉपर आपके कबूतरों पे काम करे। और ये होम्योपैथी मेडिसिन देने का 2 तरीका इस वीडियो पे बताऊंगा। और होम्योपैथी कोर्स जब आप करवाएंगे तो क्या चीज आपको कबूतरों को नहीं देना चाहिए जिससे ये होम्योपैथी मेडिसिन खराब हो जाता है, वो भी वीडियो पे बताऊंगा, वो भी सुनिएगा जरूर। क्योंकि अगर मेडिसिन खराब हो गया तो कबूतरों में कोई काम नहीं होगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है दोस्तों, उसके साथ साथ कबूतरों में देने वाला एक बूस्टर डोज भी बताऊंगा, और वो भी सस्ते में। इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मूला है, वो भी सस्ते में, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन मेडिसिन दिखाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैं कोई वेटरनरी डॉक्टर या होम्योपैथी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। जो कुछ सीखा है डॉक्टर और होम्योपैथी एक्सपर्ट से ही मैंने सीखा है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और जो होम्योपैथी मेडिसिन दिखाऊंगा वो किसी होम्योपैथी एक्सपर्ट को दिखाएगा। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मेडिसिन फॉर्मूला है जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 मेडिसिन आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप चाहे तो लोकल भी ले सकते हैं, जर्मन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लोकल लेना है तो अच्छे दुकान से परचेस कीजिएगा। अगर लोकल पे भरोसा ना हो तो जर्मन मेडिसिन ले लीजिएगा, लोकल लेंगे तो सस्ते में हो जाएगा। तो यही सारे मेडिसिन है, आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आता है आपका आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये लोकल मेडिसिन है, चाहे तो जर्मन लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे डिटेल्स दूंगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले है आर्सेनिक एल्बम, ये 200 CH पोटेंसी आपको लेना है, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। 200 पावर कबूतरों के लिए 200 पावर होता है, बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो 30 पोटेंसी में हम लोगों को नहीं चाहिए। वो कबूतरों के लिए हमें चाहिए 200 पावर का, ठीक है, 200 CH, चाहे आप लोकल लो या जर्मन लो। ये पहला गया आर्सेनिकम एल्बम, यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हुआ है। दूसरा है बेलाडोना, सेम पावर 200 CH 30 ml, चाहे तो आप छोटा भी ले सकते हो। ये गया दूसरा, नंबर 2। तीसरा है कालीफॉस, कालिकम फॉस्फेरिकम इसका पूरा नाम है शायद, स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये है कालीफॉस, सेम 200 CH। और चौथा आता है नंबर 4, वो है जेलसीमियम 200 CH, ठीक है, 30 ml। मैंने बड़ा साइज़ का लिया था, अगर आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं। थोड़ा शाम हो रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं है, काम पे बहुत बिजी हूँ और ये वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। तो 4 मेडिसिन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपने पैसों से खरीदता हूँ और बहुत मुश्किल से ये फॉर्मूला मैंने सीखा है। अगर इस मेडिसिन का और क्या क्या काम है अगर जानना है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट में जो एलोपैथी कोर्स दिखाया गया था वो था कबूतरों में जो वायरस का अटैक होता है वो रोकने के लिए, उसको वहाँ पे स्टॉप करने के लिए। लेकिन ये करता है जड़ से अंदर से ख़त्म करता है, क्योंकि इस टाइम पे आप वैक्सीन नहीं कर सकते। तो ये एक रास्ता रहता है कि कबूतरों के अंदर, शरीर के अंदर जो भी वायरस है या जो ठीक है, जिसको अभी तक अटैक में नहीं
नहीं आए हैं उनको बचाने का ये तरीका है, ठीक है। इसे प्रिवेंशन भी कहा जाता है, प्रिवेंशन कोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। जो कबूतरों पे बीमारी या वायरस नहीं आए हैं वो सही सलामत रखे, उसके लिए इसका कोर्स करवाया जाता है। बहुत सालों का मेहनत है दोस्तों, बहुत मुश्किल से मैंने ये सीखा है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से मैं ये शेयर कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने सब बड़ा साइज़ का लिया था, आप लोकल अगर लेते तो छोटा साइज़ का भी मिल जाएगा 15 ml। छोटा आपका कम पैसे में हो जाएगा, वो 30 से 40 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ उसका प्राइस पड़ता है। लेकिन अगर लोकल पे आपको भरोसा नहीं हो तो आप जर्मन परचेस कीजिएगा, वो बाहर से इंपोर्ट होके आता है। लेकिन दोस्तों ये मेडिसिन कोई भी छत पे मत रखिएगा, फौरन खराब हो जाता है, क्योंकि ये स्पिरिट मेडिसिन होते हैं, बहुत सेंसिटिव टाइप के मेडिसिन होते हैं। मैं ऐसे प्लास्टिक पे बंद करके उसमें ऐसे गार्डर लगा के पूरा एयर टाइट करके घर पे रूम टेम्परेचर पे रखता हूँ, ठीक है। हीट में रहेगा, सनलाइट पे रहेगा या खुला रहेगा तो ये स्पिरिट है उड़ जाता है या फौरन खराब हो जाता है। ये भी एक टिप है। अब देना कैसे है वो ध्यान से देखिए। तरीका नंबर 1 है, फर्स्ट तरीका है इनविजुअल कबूतरों को पिलाना पड़ता है। ये मान लीजिए 1 कप पानी है, ठीक है, 1 कप पानी है और पानी का टिप दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। पानी बॉइल्ड वाटर लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिल्टर वाटर दे दे तो कैसा है, फिल्टर वाटर है ठीक है, लेकिन उसको आप गैस या ओवन पे जो भी हो आग में उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके उसको ठंडा कीजिएगा, ठीक है। बॉयल करके ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म रह जाएगा पानी तो ये मेडिसिन खराब हो जाता है, फौरन खराब हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, बॉइल्ड करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब पानी आ जाएगा तो ये जो 4 दवाई है उसमें आपको कितना देना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा मान लीजिए ये पहला दे रहा हूँ आर्सेनिक एल्बम। ये सब मेडिसिन बहुत कारगर मेडिसिन है। इसमें देना कितना है, मान लीजिए 1 कप ये बॉइल्ड नॉर्मल वाटर है तो इसमें आपको देना है 10 से 12 ड्रॉप। 10 ड्रॉप देना है, 12 ड्रॉप हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे आप काउंटिंग कर लीजिएगा, मैं अंदाजे से दे रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो बना रहा हूँ। 10 ड्रॉप देना है, अगर 2 ड्रॉप ज़्यादा गिर जाता है इसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनविजुअल एक का आपका 10 से 12 ड्रॉप। जैसे इसके बाद आपको बिलाडोना भी देना है 10 से 12 ड्रॉप, फिर देना है आपको कालीफॉस भी 10 से 12 और लास्ट में इसका जेलसिमियम भी आपको 10 से 12 इसमें देना है, ठीक है। इस दवाई को देने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट तक वेट कीजिएगा, अच्छे से पानी में घुल जाए और ऐसा एक सिरिंज लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपको एक सिरिंज लेना है और अच्छे से इसको थोड़ा मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ऐसे थोड़ा पंच कर लीजिएगा। मेरे पास ऐसा एक हैंड फिट सिरिंज रहता है, इतना ऐसे इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ फिर से, ऐसे आपको घोलना है, प्रॉपर इसको घोलिएगा। और ये सिरिंज भी साफ़ होना चाहिए, इसमें कोई भी एलोपैथी या एंटीबायोटिक, जो एलोपैथिक एंटीबायोटिक उसमें नहीं लगा रहना चाहिए, इसको भी अच्छे से धो लीजिएगा। नहीं तो इसके साथ मतलब मिक्स हो जाएगा तो फ़ौरन होम्योपैथी ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे मिक्स करने के बाद ये 10 ml का सिरिंज है, ऐसे 10 ml आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए 10 ml पूरा मैंने ले लिया, ये मैंने हैंड फिट बना लिया, हैंडमेड मैंने खुद बनाया इस सिरिंज को, रेडीमेड भी सिरिंज मिलता है। 10 ml आपको एक कबूतर को पिलाना है इनविजुअल। मैं दिखाता हूँ डेमो। दोस्तों मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक कबूतर है, ये बच्चा पट्टा कबूतर है और इस एज के कबूतरों का सबसे ज़्यादा चांस रहता है बीमारी या वायरस में आना। तो इसको देना है एम्प्टी स्टोमक, सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टोमक। सिर्फ बच्चे पट्टे नहीं, आपके घर पे भी जो कबूतर है उनको भी देना है। मैंने एक कबूतर का रेशियो दिखाया है तो उसके हिसाब से आप पानी बनाइएगा। एक कबूतर के लिए कितना डोज देना है मैंने वो रेशियो आपको दिखाया है। कबूतर को ऐसे पकड़ना है, थोड़ा ऐसे पकड़िएगा, पकड़ने के बाद ऐसे सिरिंज से मुंह से ऐसे पानी दे दीजिएगा उसको, ठीक है। ये पानी आपने दे दिया कबूतर को, फिर आप घर पे छोड़ दीजिएगा। मेन है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बाहर उड़ाइएगा मत कबूतर को, बाहर इसको मत दीजिएगा, घर के अंदर ही रहे तो सबसे बेस्ट है। और कम से कम 1 घंटा कोई दाना पानी कबूतर को नहीं देना है। इस मेडिसिन को देने के बाद 1 घंटा दाना पानी नहीं देना है, पानी भी नहीं पिएगा, सिर्फ ये पानी इसके पोटा या स्टोमक में रहेगा। 1 घंटे मिनिमम, 2 घंटे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये कबूतर को मैंने दिखा दिया। अब जितने सारे कबूतर है उसको उस तरीके से आप दे सकते हो। हफ्ते में वीक में 3 दिन करवाना है, सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टोमक, उसके 1 से 2 घंटे सबसे बेस्ट है। 2 घंटे बाद कबूतरों को दाना पानी दीजिएगा, नॉर्मल पानी, कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी एलोपैथी का मत दीजिएगा, या दूसरा होम्योपैथी मेडिसिन भी ना दे तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी एलोपैथी या वेटरनरी मेडिसिन का कोर्स या मेडिसिन मत दीजिएगा, ये होम्योपैथी काम नहीं करेगा, ठीक है। 3 दिन देना है पानी और 3 दिन नहीं देना है। ऐसे कम से कम 1 से 2 महीने आपको लगातार देना होगा, हफ्ते में 3 दिन करके। तो इसमें जो मान लीजिए 10 ml, इस पानी से मैंने 10 ml दे दिया, अभी भी और पानी है तो इसके हिसाब से 10 ml जितने कबूतरों को मान लीजिए और 3 या 4 कबूतर को हम पिला सकते हैं, तो 4 कबूतरों को ये पानी पिला दीजिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कबूतर है तो उसका रेशियो से अब बनेगा। ये गया पहला एक मेथड, एक पहला तरीका। और दूसरा तरीका आता है कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में सारे कबूतरों को कैसे पिलाया जाए।
अब दोस्तों ज़्यादा कबूतर है तो ज़्यादा पानी आप मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा। मैंने 1 कप पानी का हिसाब मैंने बता दिया, तो बड़े बोतल पे आप पानी लीजिएगा, उसके हिसाब से आप पानी बना लीजिएगा। तो दोस्तों सेकेंड तरीका आता है कि मान लीजिए 1 लीटर पानी आपके पास, मान लीजिए टाइम नहीं है, बहुत सारा कबूतर है, इंडिविजुअली कबूतरों को पकड़ पकड़ के खिलाना आपके पास टाइम नहीं, लेकिन वही टेक्निक बेस्ट है। तो ये सेकेंड तरीका या टेक्निक है, वो है मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी लिया, मैं 1 लीटर का हिसाब बता रहा हूँ। ये एक मिनरल वाटर का बॉटल है, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ कौन सा ब्रांड है। ऐसा पानी लेना है, इसका भी सेम है। पानी को बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तभी आपको होम्योपैथी दवा बनाना है। तो इसमें कितना देना है मैं बताता हूँ। ऐसा मान लीजिए बॉटल है, इस बॉटल को खोलिएगा, कैप को खोल के ऐसा एक फनेल लगाइएगा, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, कोई बताता नहीं है, ये टेक्निक है। ऐसा आपको एक फनेल लगाना होगा, देख लीजिए। ऐसा आपने फनेल मुंह पे पकड़ लिया, तो मुंह में लगाने के बाद ये जो दवाई है इसके भीतर आपको डालना है। ऐसे कम से कम 15 से 17 ड्रॉप्स, 15 to 17 ड्रॉप्स इसमें डालना है। ऐसे डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके आप कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कबूतरों का भी कोई कोर्स करवाना नहीं है, सारे कबूतर ऊपर वाले के रहम से ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गया एक आर्सेनिक एल्बम, जैसे मैंने उस पर दिखाया, ये भी आपको देना है पहला। उसके बाद दूसरा देना है ऐसे बेलाडोना, फिर तीसरा देना है दोस्तों कालीफॉस, और लास्ट में चौथा देना है जेल्सिनियम। ये सभी 200 पावर पे ऐसे आपको देना है 15 to 17 ड्रॉप, सब सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे देके पानी जब बनाइएगा, फनेल जो है फनेल को इससे हटा दिया। बंद करने के बाद इस पानी को थोड़ा रखिएगा, धूप से बचा के रखिए। कोई भी पानी धूप में नहीं रहना चाहिए, सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रहना चाहिए, तो फौरन इससे भी खराब हो जाता है। धूप लगने से भी मेडिसिन खराब हो जाता है, चाहे वो होम्योपैथी हो या फिर कोई एलोपैथी इंग्लिश मेडिसिन हो। धूप से, सनलाइट से बचाइए। इस बोतल को आपको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखना होगा। 5 से 10 मिनट इस बोतल को रखने के बाद अच्छे से ऐसे शेक कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऐसे अच्छे से पूरा शेक कीजिएगा, ताकि इसमें जो हमने मेडिसिन डाला है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मेडिसिन घुल जाए, मिक्स हो जाए पानी के साथ। और जैसे मैंने कहा, पानी बॉईल करके ठंडा करके दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो वाटर आपके ड्रिंकर हो उसमें पानी दीजिए। पहले कबूतरों को थोड़ा खाना खिलाइए, खिलाने के बाद कबूतर को ये पानी दीजिएगा। अगर भूखा और प्यासा कबूतर को देंगे तो फ़ौरन पी लेगा, लेकिन दिन में 2 टाइम देना होगा। सेम कोर्स 3 days इन अ वीक, हफ्ते में 3 दिन देना है, लेकिन 2 times अ डे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस कंटेनर या ड्रिंकर जो भी हो आप कबूतरों को पानी देते हो या कप में पानी बनाते हो, तो वो अच्छे से धो लीजिएगा। उसमें कोई भी पुराना एंटीबायोटिक या कोई भी सप्लीमेंट, विटामिन, जो एलोपैथी या इंग्लिश मेडिसिन, यहाँ तक कि कोई भी पुराना होम्योपैथी पहले कोर्स किया हुआ कोई होम्योपैथी मेडिसिन भी है, उसको भी धो लीजिएगा। जब होम्योपैथी कोर्स आप करवाएंगे, कबूतरों को नींबू पानी, लेमन वाटर, एप्पल सीडर विनीगर या इमली का पानी, गर्मी में इमली का पानी दिया जाता है, टैमारिन वाटर या फिर गार्लिक वाटर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, ये आयुर्वेदिक या यूनानी नुस्खा है कि वायरस आता है तो गार्लिक वाटर या लहसुन का पानी पिलाया जाता है, लेकिन ये सब पानी उस ड्रिंकर या पात्र जो भी बोले उसमें नहीं घुलना चाहिए। अलग से होम्योपैथी का अलग दे, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि अगर उनका कोई भी मॉलिक्यूल या कुछ भी क्या बोले, हिंदी उतना नहीं आता, अवशेष रह जाए उस पात्र में, ड्रिंकर में, तो होम्योपैथी मेडिसिन फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। स्पेशली जो ये खट्टा होता है, सिट्रस फ्रूट जो भी हो, नींबू पानी, इमली पानी या एप्पल सीडर विनीगर, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप होम्योपैथी पानी बनाते हो तो वो पानी फ़ौरन ख़राब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप कबूतरों पे दे रहे हो और कोई काम नहीं आपको आएगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट 0 होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स, 2 तरीका मैंने दिखा दिया। एक है कि इंडिविजुअल आप पानी बनाएं, पानी बना के आप उसका सिरिंज के थ्रू एक एक कबूतर को पिलाएं, जो जैसा मैं करता हूं, ताकि प्रॉपर मेडिसिन कबूतर के पेट में, शरीर पे जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दूसरा तरीका भी मैंने दिखा दिया। आपने पानी बनाया, एक बॉटल पे पानी बनाया, फिर उसको अच्छे से शेक करके फिर ड्रिंकर में या जो भी जिससे आप पानी पिलाते हो उसमें पानी दीजिए। लेकिन दिन में इस तरीके से आप करेंगे तो दिन में 2 टाइम देना होगा पानी, सुबह और शाम। अगर इस तरीके से करेंगे तो दिन में एक ही बार आप पानी उसको पकड़ के पिला दिए, आपका काम खत्म। ओके, ये 3 दिन आपको कोर्स करवाना है हर हफ्ते। जब कबूतर थोड़ा सा रिकवरी हो जाए तब ये कोर्स आपको करवाना है। और सेकेंड स्टेप है दोस्तों, ये विटामिन जो बूस्टर का डोज होता है, वो बूस्टर का डोज, वो भी सस्ते में। ये इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी बहुत मेहनत से मैंने सीखा है। और इसमें मैं देता हूँ, पहला एक मल्टीविटामिन रहता है मल्टीस्टार लिक्विड, और दूसरा ये है आपका प्रोबी बूस्ट। ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद अमाइनो एसिड, और ये मल्टीविटामिन। कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, सब मैं अपने पैसों से खरीदता हूँ। और क्यों मैं ये देता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये बूस्टर का काम करता है। ये मल्टीस्टार का छोटा साइज है, अभी जो मल्टीस्टार का नया पैक आया है उसका थोड़ा ऊपर का चेंज हो गया है, लेकिन छोटा पैक अभी भी इस कलर का मिल रहा है। ये 60 ml का है, कम पैसे में है, तो ये आपका 110 रुपये चल रहा है। अभी थोड़ा सा शायद बड़ा होगा क्योंकि ये पुराना पैक है, ये मैं बड़ा पैक यूज़ करता हूँ। इसका कंपोजिशन देख लीजिए कि क्यों मैं इसको चूज़ करता हूँ।
इसका एक खास चीज़ है, वो है विटामिन ई। वो तो हर मल्टीविटामिन में रहता है, लेकिन जिंक और सेलेनियम ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कबूतरों में इस तरीके जो वायरस आता है या कोई भी पैरामिक्स हो गया, मतलब लकवा झोला और भी जो अटैक करता है रानीखेत टाइप का, उस वायरस से बचाने के लिए जो इम्यून पावर बूस्ट किया जाता है उसमें जिंक सेलेनियम का बहुत बड़ा हाथ है। आप गूगल पे भी चेक कीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। सस्ते में आपका ये आता है, मैं सस्ते में दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। और उसके साथ है प्रोवी बूस्ट, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पे पिजन्स का भी साइन है, मैंने इससे पहले जो दिखाया था, ये कबूतरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉग्स कैट्स को भी दिया जाता है। अच्छा, इसका प्राइस भी थोड़ा देख लीजिए, डिस्काउंट हो जाएगा, सब एमआरपी रेट होता है। लेकिन मेन चीज़ है इसका कॉम्पोजिशन देखिए, इसमें अमाइनो एसिड भर भर के रहता है। बी कॉम्प्लेक्स, ये है बी कॉम्प्लेक्स और ये है अमाइनो एसिड्स। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसमें भी विटामिन ई है, विटामिन एच है, बायोटीन जो बूस्ट करता है। ठीक है, ये दो दे तो बेस्ट होगा। अच्छा, इसका भी और एक नया मिला था, तो मैं पास में फ़ोटो दे रहा हूँ, वो अगर मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। इस तरीके का कॉम्पोजिशन है। और अगर सपोज़ ये भी आपको नहीं मिल रहा है या सस्ते में लेना है तो आप एम्बीप्लेक्स दे सकते हैं। ये तो हर कोई जानता है, लगभग वेस्ट बंगाल के हर कबूतरबाज आप जानते हैं एम्बीप्लेक्स, लेकिन वो एम्बीप्लेक्स से थोड़ा बेटर है। और एम्बीप्लेक्स का भी कॉम्पोजिशन देख लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड दिया रहता है, लेकिन एम्बीप्लेक्स की तुलना में इसका कॉम्पोजिशन और पावरफुल मजबूत होता है। प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर एम्बीप्लेक्स भी इतना बड़ा अगर नहीं ले सकते तो इसका छोटा पैक भी मिलता है 120 ml। तो 120 ml के साथ आप 60 ml मिला के भी कोर्स करवा सकते हैं। तो कोर्स कैसे करवाना है वो ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख के इसका ही कोर्स कराएंगे तो कैसे कराएंगे वो दिखाता हूँ। देखिए, अगर दोस्तों आपके घर पे बच्चे या पट्टे कबूतर हैं, उसके लिए थोड़ा अलग से पानी बनेगा। मैं 1 कप का हिसाब दिखा रहा हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा बीमारी पकड़ने का खतरा रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। उसमें मान लीजिए आपको देना है डेमो, अभी शाम का टाइम है, मुझे अभी तो मैं नहीं खिलाऊंगा। तो ये मल्टीस्टार आपको इसमें देना है 5 ड्रॉप्स। ठीक है, 5 बूंद या 5 ड्रॉप्स, 5 फोटा बंगाली पे बोलते हैं 5 फोटा, 5 ड्रॉप्स देना है। और प्रोवी बूस्ट दे तो सबसे बेटर है, एम्बीप्लेक्स से भी ये बेटर बी कॉम्प्लेक्स है। ये आपको देना है 10 ड्रॉप्स। ठीक है, 10 ड्रॉप्स देना है। मल्टीस्टार लिक्विड 5 ड्रॉप्स और ये देना है 10 ड्रॉप्स। अगर ये नहीं मिलता तब आप एम्बीप्लेक्स दे सकते हैं, सेम 10 ड्रॉप्स। ये दे तो ज़्यादा बेस्ट है, ये बूस्टिंग का काम करता है। अब डेमो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इस पानी पे दे दिया आपने, अच्छे से पानी को मिक्स कीजिएगा। ठीक है, मिक्स करने के बाद बच्चे को शाम के टाइम पे माँ बाप जब फीडिंग करा रही है पट्टे व कबूतर, जैसा मैंने पहले दिखाया, तो उसमें ही सेम आपको 10 ml लेना है ऐसे पानी। ठीक है, 10 ml आपको पानी लेके उसको पिला देना है ऐसे आफ्टर फीड। ठीक है, हफ्ते में जिस दिन मतलब 3 दिन होम्योपैथी का कोर्स करवा रहे हैं उस दिन आपको ये मल्टीविटामिन नहीं देना है। उसके अगले जो 3 दिन बचता है हफ्ते में, उस 3 दिन आपको इसका मल्टीविटामिन का कोर्स करवाना है। फिर 1 दिन गैप, 1 दिन कुछ मत दीजिएगा, नॉर्मल सादा पानी। जैसे मान लीजिए ऐसा नॉर्मल सादा पानी, अगर ऐसे पानी देते हो तो वो अगर बॉयल वाटर हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, बॉयल करके ठंडा करके आप कबूतरों को पिलाए। हफ्ते का कोर्स हो गया 3 दिन, और ये 3 दिन 6 दिन का आपका कोर्स हो गया। जल्दी में इस वीडियो पे एक चीज़ बोलना भूल गया दोस्तों, अगर सब कबूतरों को ओरल कोर्स करवाना चाहते हैं, मतलब सारे कबूतरों को ड्रिंकर के थ्रू अगर ये पानी पिलाना चाहते हैं, मल्टीस्टार या मल्टीस्टार जैसा मल्टीविटामिन 2 ml और प्रोवी बूस्ट या एम्बीप्लेक्स जैसे वी कॉम्प्लेक्स और अमाइनो एसिड आपको 3 ml मिक्स करना है। मतलब 2 ml प्लस 3 ml इजिकल टू 5 ml 1 लीटर पानी में, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पानी में मिक्स करके कबूतरों को देना है 3 दिन। होम्योपैथी कोर्स जिस दिन कराएंगे उस 3 दिन को छोड़ के बाकी जो बचा हफ्ते में 3 दिन, उस 3 दिन आपको ये कोर्स करवाना है। और 1 दिन गैप रहेगा सिर्फ सादा पानी, प्लेन वाटर। और लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस होता है, ये है बायोबूस्टर या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप विरकॉन स्प्रे भी ले सकते हो। और फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था इसका गोल्ड वाला, मतलब डीएस था, वो बायोबूस्टर प्लस था, वो डबल डोज होता है। ये थोड़ा प्राइस कम होता है। जो विरकॉन स्प्रे है, विरकॉन स्प्रे का ही सेम टू सेम प्राइस होता है। जिनको नहीं पता इसका कॉम्पोजिशन देख लीजिए। ये जो पोटासियम मोनोफॉस्फेट सल्फेट है, ये कबूतरों का जो भी वायरस आता है उसको खत्म करने का, मतलब जिसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी, बाहर से जो स्प्रे करके घर से डिसइंफेक्टेड किया जाता है, उसको खत्म करने पे ये बहुत हेल्पफुल है। बायोबूस्टर जो प्लस या डीएस है, प्लस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और ये आपका 500 रुपये, 545 ऐसा समथिंग होता है। आपको ऐसा एक बॉटल लेना है। ठीक है, ऐसे बॉटल लेना है। देख लीजिए, ये भी एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल है, उसमें ऐसा स्प्रे मैं लगाता हूँ। उसमें मान लीजिए ये पानी कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, यहाँ तक आपको पानी लेना है। लगभग ये 1 लीटर का बॉटल है। 1 लीटर पे कितना लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस डब्बे से आपको इतना ही लेना है, 1 से 1.5 ग्राम, ज़्यादा नहीं। 1 लीटर पानी पे 1 से 1.5 ग्राम ऐसे ही फनेल लगा लीजिएगा। दूसरा फनेल लीजिएगा, ये होम्योपैथी दवा का फनेल मत यूज़ कीजिए, इसका अलग रखिए। मैं डेमो दिखा रहा हूँ। ऐसे फनेल मुंह पे बिठा के इसको ऐसे डाल दीजिएगा। डाल के ऐसे आप लगा के अच्छे से शेक कर लीजिएगा। 3-4 मिनट रखिएगा, आराम से घुल जाएगा। इसमें आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मान लीजिए लॉफ्ट के अंदर वाला पोर्शन है, आपको ऐसे पूरा स्प्रे करना है। ठीक है, स्पेशली मान लीजिए ऐसा कोना कोना पूरा ऐसे पूरा स्प्रे कीजिएगा।
ये पूरा आपको ऐसे स्प्रे करना है। चाहे तो लॉफ्ट के अंदर भी आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन कबूतरों के आँख और मुंह में नहीं जाना चाहिए, कोना कोना है। मान लीजिए लॉफ्ट के अंदर बच्चा हुआ है, बच्चे के पास से भी आप ऐसे स्प्रे कीजिएगा, क्योंकि ये इतना हार्मफुल नहीं है, इसीलिए थोड़ा ही कॉस्टली होता है। लेकिन इसको प्लास्टिक में कैरी बैग में थोड़ा मोड़ के रखिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और ये भी सनलाइट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, सनलाइट में नहीं रहना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 3 बार ऐसे स्प्रे करना होगा। घर साफ करके कोना कोना हफ्ते में 3 बार ज़रूर स्प्रे कीजिएगा, पूरा एकदम 1-1.5 महीना लगातार, जब तक पूरा क्योर ना हो जाए, घर से वायरस ना जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा कोर्स, पूरा प्रोसेस देखा। ये प्रोसेस आपको 1.5 से 2 महीने लगातार चलाना है अपने कबूतरों में। इसमें गैप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वायरस है ना, बहुत ही डेडली टाइप का वायरस है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। स्प्रे लोग नहीं बताते, घर पे डिसइंफेक्टेड स्प्रे आपको जरूर करना है। स्प्रे नहीं करेंगे तो घर से, लॉफ्ट से वायरस नहीं जाएगा। एक तरीका है कबूतरों को भीतर से, अंदर से, उसका जड़ से बीमारी या वायरस को खत्म करना। और दूसरा है एक्सटर्नल, घर के अंदर जो वायरस रह जाता है, कोना कोना में वायरस रह जाता है, उस वायरस को अगर आपको जड़ से मिटाना है तो आपको घर पे स्प्रे करना होगा लगातार। हफ्ते में कम से कम 3 दिन कंटिन्यू स्प्रे कीजिएगा। और ये कोर्स करने के बाद और एक टिप्स देता हूँ, उसके बाद चाहे तो लीव 52 या कोई भी आयुर्वेदिक या यूनानी जो लिवर टॉनिक्स होते हैं, वो आप कबूतरों को दे सकते हैं। हमारे इंडिया पे या वेस्ट बंगाल पे कह ले, या कोलकाता में लीव 52 सबसे बेस्ट होता है, कबूतरों को सूट करता है। ब्रोटॉन भी रहता है, लेकिन ब्रोटॉन डिवर्मिंग के टाइम पे यूज होता है। इस तरीके के कंडीशन पे लीवर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कबूतरों को, तो आप लीव 52 दीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। आप ह्यूमन का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे जो कबूतरबाज है उनको शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप या फेसबुक के जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले। बहुत सिंपल सा, आसान सा नुस्खा मैंने बता दिया, आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिकली मेरा किया हुआ नुस्खा है ये। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आगे ऐसे और मेडिसिन नुस्खे की वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।